अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, महबूबनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और शहर की सियासत में एक नया जोश नज़र आ रहा है। इसी तनाजुर में एमएनटी न्यूज़ से हम लेकर आए हैं एक खास सीरीज नो योर कैंडिडेट, जहां पर हम कैंडिडेट से आवाम के लिए सवाल करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं महबूबनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिवीजन 35 टीटी कुटा से कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर और सोशल वर्कर जनाब अब्दुल समी साहब। तो चलिए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि वो आवाम के लिए क्या काम करना चाहते हैं और डिवीजन को लेकर उनके प्लान्स क्या हैं। तो जनाब अब्दुल समी साहब, तो आप एक पॉलिटिशियन भी हैं और एक सोशल वर्कर के तौर पर भी जाने जानते हैं। तो अब तक आपने ऐसे क्या सोशल वर्क्स किए हैं जो आप आवाम के लिए सामने कुछ बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल समी है और मैं टीडी गुट्टे का रहने वाला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से बाय बर्थ टीडी गुट्टे का ही हूँ मैं और वहीं का ही माइले का आदमी हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इलेक्शंस तो आते रहते हैं और मैं पहले से सियासत में भी हूँ और साथ ही साथ सोशल वर्क में भी काम करता हूँ महिला के लोगों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, महल्ले में कई हमारे बेवा औरतें हैं और कई गुरबा लोग हैं। उनके लिए मैंने राशन किट्स का इंतज़ाम किया है अपने तरफ से और कई लोगों को मैंने शादी में इमदाद दी है और कई लोगों को मैंने जो है ना, तो हमारे एमएलए साहब के ज़रिए कई लोगों को मैंने पेंशन करवाया है और कई लोगों को मैंने शादी मुबारक स्कीम से भी इस्तेफ़ादा किया है और उनका बढ़-चढ़ कर मैं हर टाइम पे उनके अच्छे-बुरे में, सुख और दुःख में मैं उनका साथ देता रहता हूँ और हर हमेशा वार्ड में रहता हूँ। इसके अलावा भी आप लोग बाखूबी जानते हैं, महल्ले में मैंने एक कैंप रखा था एमपी इलेक्शन से पहले, जहाँ पे मैंने क्या काउंटर लगाकर महल्ले के नौजवानों के साथ मिलकर एक वोटर आईडी कैंप मुनक्किद किया था, जहाँ पर मैंने 500 के ऊपर मैंने इन वोटर आईडीज़ अप्लाई किए थे, जिसमें करेक्शन भी थे, एड्रेस चेंजेज़ पे थे और जो नए यूथ है हमारे जिसका वोटर आईडी नहीं था, उनके लिए भी वोटर आईडी बनाने का मैंने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने एमपी इलेक्शन से पहले जो है ना, मुझे तकरीबन वो कार्ड्स आ चुके हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान सब मिलकर मैंने मेरा बढ़-चढ़ कर मेरा साथ दिया था उसमें। और आप बाखूबी ये भी जानते हैं कि जब हमारे कौम का ही मसला आता है, जैसा कि वक्फ बोर्ड का मसला था, मैंने हमारे महल्ले की मस्जिद खुदा के सामने टेंट लगाकर मैंने अपने जेब के पैसों से लगाकर मैंने वहाँ पे स्कैनर का प्रोग्राम रखा था। 2 दिन वो प्रोग्राम मैंने चलाया है और हर हर टाइम पर मैं महल्ले में अवेलेबल रहता हूँ। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आए, सामने आ गए, ऐसा नहीं। मैं हर हर टाइम पे, हर सुख और दुःख में महल्ले वालों के साथ में रहता हूँ और मैंने जब वक्फ बोर्ड का मसला आता है तो मैंने महिला टीडी गुट्टी से एक बड़े पैमाने पे मैंने रैली की शक्ल में एक रैली भी मैंने निकाली थी। वो सब बात को भी आप लोग जानते हैं। आप अपने डिवीजन के मसाइल और ज़रूरियात को कितनी गहराई से जानते हैं? देखिए, हमारे डिवीज़न कीड़ी-गुटा में ऐसे कई मसाइल हैं जो बहुत ज़रूरी है वहाँ की आवाम के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पानी का मसला है। कई हमारे वार्ड में कई ऐसी गलियाँ हैं, कई ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर पानी की सहूलत नहीं है, जहाँ से जो है ना हमारी माएँ और बहनें रोडों पे आकर पानी भरती है, उसे हमें देखा नहीं जाता है और पानी का बहुत बड़ा मसला है। और साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटी है, जो कचरे की जो वैन आती है, उसका एक बड़ा मसला है। वो लोग के मनमानी मतलब कभी भी आते हैं वो लोग, वो भी एक बड़ा इश्यू है हमारे पास, उसको भी हम हल करेंगे, ये भी एक बड़ा मसला है। और हमारे पास साफ-सफाई का एक बड़ा मसला है और इसके अलावा हमारे पास हमारे वार्ड में तकरीबन जो है ना ओपन ड्रेनेज है, जहाँ पे बहुत गंदगी फैलती है, जहाँ से उसके उसके ज़रिए मच्छर और कई लोगों को बीमारियाँ होने का अंदेशा है, मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारी होने का है, जहाँ से ओपन ड्रेनेज का मसला है। ये बहुत बड़ा मसला है टीटी गुट्टे में और टीटी गुट्टे में तकरीबन जो है ना ओपन ड्रेनेज ही है यहाँ पे और यहाँ पर अंडरग्राउंड करने की बहुत बड़ा मसला है। इसको भी हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा आपने बताया आपके डिवीजन में इतने मसाइल हैं, तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या आपका कोई ओवरऑल प्लान है? जी, देखिए अभी हमारे टीटी गुट्टा इलाके में वो यहाँ पे बहुत पसमानदा इलाका है यहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पहले हमें टीटी कोटे की आवाम के लिए एक प्लेग्राउंड की ज़रूरत है यहाँ पे हमें। प्लेग्राउंड, उसके ज़रिए बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, कूदेंगे और लेडीज़ के लिए वॉकिंग चलने के लिए ट्रैक भी बनेगा उसमें। एक प्लेग्राउंड की सख्त ज़रूरत है। हम एमएलए साहब हमारे हदीस एमएलए हमारे एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब से हम नुमाइंदगी कर हमारे में एक गवर्नमेंट लैंड का देख के हम वहाँ पे प्लेग्राउंड लाने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम महल्ले में जो है ना एक स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पर महल्ले के हमारे ख़वातीन, लड़के, नौजवान बच्चे रहने दो,
वो लोग के लिए एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर भी हम एमएलए साहब के ज़रिए लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये भी हमारा एक बड़ी सोच है हमारी, ये काम महिला वालों को करने के लिए। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि कई रोड्स है अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई मोरियों के काम है, अंडर ड्रेनेज के, वो भी हम काम करने डेवलपमेंट करने का है हमें। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे महल्ले में एक हॉस्पिटल भी है अल्हम्दुलिल्लाह से, के हॉस्पिटल। वहाँ पे भी बुनियादी सहूलत जैसे हेमस लाइट नहीं है वहाँ पर, रात में अंधेरा होता है, वहाँ पे लाइट्स लगवाने की भी हम सोच रहे हैं। और हम ये भी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमें मौका मिले या ना मिले, हम हमेशा आवाम के साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे और एमएलए साहब से नुमाइंदगी कर कर महल्ले के मसले हल करने में तमाम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, तो अगर आपको पार्टी टिकट ना दें, तो क्या अगर आप इंडिपेंडेंट से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर पार्टी जिसको टिकट देगी उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, रही पार्टी टिकट का सवाल, पार्टी अगर हमें मौका देती है तो हम बराबर इसमें हिस्सा लेंगे और हम जीत कर एमएलए साहब को गिफ्ट देंगे हम हमारा एरिया। और इंडिपेंडेंट जाने का तो कोई हमारा इरादा नहीं है। आप लोग बखूबी जानते हैं एमएलए इलेक्शन में जब हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था अपनी जानों पर खेल कर, महबूबनगर की आवाम को सब मालूम है इसमें। तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम एमएलए साहब के साथ ही रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का जो हुक्म रहेगा हम वही करेंगे। अगर पार्टी हमें टिकट नहीं भी देती है, पार्टी जिसको टिकट देती है उसकी तायद करेंगे हम। अच्छा, तो आखिर में आपके डिवीजन के वोटर्स के लिए आपका आखिरी पैगाम क्या होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं हमारे टीडी गुट्टे की आवाम के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप लोग कांग्रेस पार्टी को साथ दीजिए, एमएलए साहब का साथ दीजिए। आप देखते हैं मैं कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त आवाम की खिदमत करती आई है। आप बखूबी जानते हैं पिछले 10 सालों से राशन कार्ड का एक बड़ा मसला था। कांग्रेस पार्टी ने आने गवर्नमेंट में आने के चंद 2 साल में ही कई लोग इसका इस्तेफादा हासिल भी कर चुके हैं। और ऐसे कई स्कीमात है जैसे कि हमारी बेवा बहनों के लिए स्कीम्स है 50,000 की। और पेंशन का एक बड़ा मसला है, पेंशन भी है गवर्नमेंट दे रही है। और साथ में जो भी पेंशन के या गवर्नमेंट के स्कीम्स के जो स्कीमात रहेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी महल्ले और वार्ड के लोगों के लिए कि उनके ये स्कीम्स उनके घर घर तक पहुंचाऊं। और मैं आप लोगों के लिए एक मैं ऑफिस खोलूंगा जहां पे फ्री ऑनलाइन सर्विसेज रहेंगी। आप मेरे ऑफिस के ज़रिए वहाँ पे फ्री ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए आप हर स्कीम का इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हमारे वार्ड के तमाम वोटर्स का, महल्ले वालों का एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दीजिए, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे महल्ले के एक बड़े लीडर एमपी वेंकटेश साहब भी हमारे महल्ले से आते हैं। वो भी हमारे महल्ले के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं संजू मुदीराज साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। और हमारे उबैदुल्ला कोतवाल साहब भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो महबूबनगर से ही बिलोंग करते हैं, वो तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन है वो। और हमारे एमएलए साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं पढ़ाई के मैदान में, एजुकेशन के इसमें महबूबनगर फर्स्ट। तो मैं महबूबनगर की और ख़ास तौर टीडी गुट्टे की आवाम से, हमारे वार्ड के लोगों से अपील करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को साथ दीजिए और मुझे एक बार मौका दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपका हर काम पूरा करूँगा। तो ये थे हमारे अब्दुल समी साहब जो कि महबूबनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिवीजन 35 से टीटी गुड्डा से कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। इन्होंने आवाम के सामने अपनी बात रखी। अब फैसला आपका है, वोट का हक इस्तेमाल कीजिए और याद रखिए आपका एक वोट आपके डिवीजन का मुस्तकबिल होता है। ऐसे ही और इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए MNT न्यूज़, महबूबनगर की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम।